Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. सी वाटर इज साल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज सी वाटर साल्टियर होता है रेन वाटर से. इसका रीज़न है क्या? इसका रीज़न है रिवर वॉश अवे साल्ट्स फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इनटू द सी. रिवर अपने साथ जो मतलब समुद्र की तरफ जब रिवर बढ़ती है तो अपने साथ साल्ट लेके आती है और वो सारा समुद्र में खाली कर देती है. Which among the following are tribal inhabitant of Central Australia? सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का ट्राइबल इनहेबिटेंट क्या है? तो ये है अरुंता. आंसर इज डी. ओके. और ये हंटिंग और गैदरिंग पर निर्भर रहते हैं. Which among the following currents keeps the temperature higher along the eastern coast of US? ईस्टर्न कोस्ट यूएस का ये है और ये टेम्परेचर को वार्म रखता है. कौन सा है ये? गल्फ स्ट्रीम है. आंसर इज डी. गल्फ स्ट्रीम करंट की वजह से नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट होता है वो वार्मर होता है. Which among the following pairs of cyclones and their associated names is or correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, बिल्कुल सही. वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून्स एंड अटलांटिक में हरिकेन्स कहा जाता है. ये सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी 1 2 3. ओके. और ऐसे ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली और साउथ चाइना सी में भी टाइफून कहा जाता है. Which among the following oceans has the largest number of oceanic deeps? Oceanic deeps मतलब ओशियानिक ट्रेंचेस की बात हो रही है और अभी तक लगभग 57 डीप्स को खोजा गया है और जिनमें से 32 हैं आपके पैसिफिक ओशन में और सबसे लार्जेस्ट यही हैं. 32 हैं पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में है आपके 19 और इंडियन ओशन में है आपके 6. Which among the following statement about the Gangetic Plain is not correct? Gangetic Plain के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? तो it spread in the countries of India and बांग्लादेश ओनली. इंडिया और बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में भी है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. इट इज़ बाउंडेड बाय द थार डिजर्ट इन द वेस्ट. वेस्ट में थार डिजर्ट, बिल्कुल ठीक. इन बॉर्डर्स द इट बॉर्डर्स द सराउंडिंग एरियाज ऑफ हिमालयाज. देखिए हिमालयाज यहाँ होता है, ये बिल्कुल ठीक है. इट इज़ बाउंडेड बाय द विंध्यास एंड द सतपुरास इन द साउथ. विंध्यास सतपुरास यहाँ पे होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सो द आंसर इज ए इज नॉट करेक्ट. ओके. इसमें जो गंगेटिक प्लेन होता है, वेस्ट में होता है थार डिजर्ट, नॉर्थ में होता है हिमालय, ईस्ट में होता है ये गंगा डेल्टा और साउथ में होता है विंध्या और सतपुरा. विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक? लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक कौन सी है? तो ये है लेक टर्केन. आंसर इज सी. ये रहा आपका लेक टर्केन. ये आपका जो एथियोपिया और केन्या के बॉर्डर पे स्थित है ये लेक टर्केन. ओके. What are gently sloping deposits on the windward side of the obstructions such as hills called? तो इसको कहा जाता है sand shadows. Answer is A. Which of the following is the largest island of Indonesia? इंडोनेशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है आपका सुमात्रा. आंसर इज सी. ये रहा आपका सुमात्रा. ओके. और ये लोकेटेड है इंडियन ओशन में. 6th लार्जेस्ट आइलैंड है ये वर्ल्ड का. ओके. What happens to pressure when we go deep into the earth? अर्थ के डीप में हम जाते हैं तो प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रेशर होता है इंक्रीज. आंसर इज ए. ओके. By what name is combined water stream of गंगा and ब्रह्मपुत्र known? गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब कंबाइंड वाटर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए जब गंगा इधर आती है, इंडिया में गंगा कहते हैं, बांग्लादेश में इसको पद्मा कह देते हैं और इधर आपका जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है तो इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र है लेकिन बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं. लेकिन और पद्मा और जमुना जब बनती है तो इसको कहा जाता है मेघना. आंसर इज
A. What is the annual number of deaths of children less than 1 year old per 1000 live birth? तो क्या कहा जाता है, जो मतलब जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं 1000 की संख्या पे जो होता है, वो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आंसर इज बी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 year old per 1000 live birth. द टर्म ऑपरेशन फ्लड रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑपरेशन फ्लड किसको कहा जाता क्या है? तो ये रिलेटेड है किससे? मिल्क प्रोडक्शन से। आंसर इज सी। ओके। और ये ऑपरेशन फ्लड इज इन इंडिया इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये प्रोजेक्ट था, और इट वाज वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मंजीरा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर? मंजीरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है किसकी? गोदावरी की। आंसर इज डी। और मंजीरा आपका कहाँ पे है? ये रहा आपका मंजीरा, यहाँ पे है मंजीरा। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे जाना है आपको। तो सबसे पहले आपको कौन सी रिवर? लोहित रिवर दिखेगी, लोहित 3rd नंबर पे। फिर उसके बाद आपको धनसरी दिखेगी, ये रहा आपकी धनसरी। ओके। और उसके बाद आपको मानस दिखेगी, मानस आपका ये रहा मानस। देन आपको दिखागा तीस्ता, ये रही आपकी तीस्ता। 3214 answer is A. Which series of the Dharwar geological system is alternatively referred to as the Delhi series? तो कौन सी सीरीज को दिल्ली सीरीज कहा जाता है? तो ये है रियालो सीरीज। आंसर इज बी। रियालो सीरीज है पार्ट ऑफ धरवार जियोलॉजिकल सिस्टम, और इसको कहा जाता है दिल्ली सीरीज। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, तो करेक्ट क्या होगा? तो देखिए, बिलासपुर आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ओके, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर पड़ता है। रांची आपके झारखंड में पड़ता है। भोपाल मध्य प्रदेश में, और जोधपुर राजस्थान में। तो हमको जाना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले आपका राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश 4 3, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद झारखंड आएगा। 4 3 1 2। आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी। Which among the following race of Indians is oldest? ओल्डेस्ट रेस है इंडियन की कौन सी? नेग्रोइड्स। आंसर इज ए। ओके। ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और अभी मतलब जो बची भी हुई हैं वो हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे। 19 अगस्त को ब्लू मून की घटना घटित हुई। ब्लू मून क्या है? ऑन अगस्त 19 द फिनोमिनन ऑफ ब्लू मून वॉज फॉर्म्ड। व्हाट इज ब्लू मून? तो ब्लू मून है जब रात के समय चंद्रमा असामान्य रूप से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। 14% तक बड़ा होता है और 30% तक चमकीला होता है। अपने सामान्य रूप से इतना ज़्यादा बड़ा और चमकीला होता है। भीमा रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो भीमा रिवर को चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है, और ये ट्रिब्यूटरी है आपकी कृष्णा रिवर की। आंसर इज बी। ये रहा आपका भीमा रिवर, यहाँ से आता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।